तो एक तरफ हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से बिहार में अग्निपथ योजना जो सरकार लेकर आई है उसके खिलाफ बवाल बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सियासी प्रतिक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। बीएसपी सुप्रीमो मैं वो खबर आपको बताऊं उससे पहले कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो भी करो उसमें बदला की राजनीति ना किया करो, हिंसा की राजनीति ना किया करो। आज तक आपने देखा है कि किसी पॉलिटिकल लीडर को लगातार 3 रोज और वो भी 11 घंटे 12 घंटे पूछताछ किया जाते हैं। उनके तिजोरी में कितने सारे सवाल मौजूद है मुझे पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी जो जा रहे हैं, हम क्या गुनाह किया? मान लीजिए आपके घर से आपका कोई रिश्तेदार कभी बाहर जा रहे हैं, चाहे ट्रेन पकड़ने के लिए, चाहे एयरपोर्ट में जा रहे हैं, तो घर वाले ने आपको साथ जिनके संपर्क नजदीक करीब है, उन्होंने क्या सीएफ करने नहीं जाते? सीएफ करने नहीं जाते? हम लोग कभी माना किया कि राहुल गांधी जी को ईडी दफ्तर जाना माना है, हम ईडी दफ्तर जाने नहीं देंगे? ये तो नहीं कहा हमने। हम लोग क्या क्या कि राहुल गांधी जी जाएंगे एज ए जेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी। वो हमारा नेता है और नेता जहां जाते हैं हम उनको सीएफ करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हम चलेंगे उनके साथ। अगर वो गाड़ी में जाए तो जा सकते, हम पैदल जाना चाहते हैं कि ये क्या अन्याय है? ये क्या हमारा कानून में इसका कोई सम्मति नहीं है, इजाजत नहीं है? और मैंने हम लोग क्या किया? लेकिन फिर भी ये आज की जो तानाशाही की सरकार, ये तानाशाही की सरकार सारे दिल्ली को एक किले में तब्दील कर दिए हैं और यहाँ लगातार हमारे खिलाफ, एमपीज के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी की आम कार्यकर्ता के खिलाफ ये लोग लगातार हमला बोले जा रहे हैं। आपको सुनने में हैरान होगी, हमारे महिला लोकसभा की नुमाइंदे और राज्यसभा की नुमाइंदे, उनका ऊपर जिस तरीके से कल अत्याचार हुई है, कुर्ता उनकी बदन से कुर्ता को उखाड़ने की, छेड़ने की कोशिश किए गए हैं। मैं दावे के साथ कह सकते हैं कि आप वीडियो देखिए, हमारे लोकसभा की एमपी ज्योति मौनी जी की, जिनके साथ किस तरीके की घिनौने बरता हुए हैं आपको खुद पता चलेगी। कामीज फाड़ दिए, उनकी कामीज फाड़ दिए। खाने में पानी तक नहीं दिए गए पीने के लिए, खाने की बात छोड़ ही दो। और रात में जब वापस घर आई वो सिर्फ रोती रही। अब मेरी बात यकीन के साथ सुन लिया करो, अब खुद जाके देखो कि इस तरीके की अत्याचार करना के हिंदुस्तान की ये अमृतकाल की ये नजारा है। हिंदुस्तान की अमृतकाल को ये मोदी और अमित शाह की सरकार ये जहर काल में तब्दील करने की प्रयास कर रहे हैं, बना रहे हैं। आप खुद देखो, हिंदुस्तान में कभी क्या कोई आंदोलन नहीं होते? हम क्या किसी को कहीं रास्ता रुके, कहीं दफ्तर तोड़ने की तो आंदोलन नहीं किए? हम लोग गांधी जी की दिखाए हुए मार्ग पे शांतिपूर्ण तरीके से हमारा बात रखने की कोशिश किए। ये क्या गुनाह है? मैं सरकार से पूछना चाहते हैं। दादा, एक सवाल है। अखबार में एक खबर आई है कि राहुल गांधी जी से जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर रहा है तो उन्होंने बोला कि एजेएल और यंग इंडिया के बीच जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका मोतीलाल वोरा जी के पास है। अच्छा, एक बात सुनिए, जब सारे दिल्ली को किला में तब्दील किया गया, ईडी दफ्तर को किले में तब्दील किया गया, तो वहां के अंदर की खबर इन लोगों को बस कैसे पता चलते?
ये तो प्लान टेस्ट स्टोरी है। ये तो प्लान टेस्ट स्टोरी है। हमें वहाँ एक अंदर ना जाने नहीं देते, बात नहीं करने देते, ये परिंदा को घुसने नहीं देते, तो वहाँ के अंदर की बात बाहर कैसे आता है? क्योंकि ये सारे जो हो रहे हैं हमारे मोदी जी और अमित शाह जी के निर्देश पे हो रहे हैं। इसलिए जहाँ जहाँ सुविधा होगी कांग्रेस को और तोड़ो, कांग्रेस के बीच और खाई बढ़ा दो, कांग्रेस के भीतर अंदरूनी लफड़ा को बढ़ा कैसे दिया जाए, इसके सारे साजिश हो रहे हैं। हमें तो पता नहीं, उनकी नजदीक नेता है पता नहीं, हमारे एमपी को पता नहीं, उनको पता चल गया और गोदी वालों को पता चल गया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे। लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की है कांग्रेस के नेताओं ने। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। अधीर रंजन चौधरी की तरफ से मीडिया के सामने जो सवाल रखे गए वो यही कि आखिरकार कांग्रेस के दफ्तर को किले में क्यों तब्दील कर दिया गया, क्यों इतनी कड़ी सुरक्षा, इतना कड़ा पहरा वहां पर बिठा दिया गया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बाहर तक नहीं निकलने दिया जा रहा था। और साथ ही साथ जो दुर्व्यवहार कांग्रेस की महिला सांसद के साथ दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया, उसको लेकर भी यहां पर अधीर रंजन चौधरी की तरफ से मीडिया को जानकारी दी। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि महिला कांग्रेस सांसद उनकी कमीज फाड़ दी गई, थाने में उन्हें पानी तक नहीं दिया। ये आरोप जो कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस बार बार वही बात दोहरा रही है कि साहब बदले की राजनीति के तहत मोदी सरकार राहुल गांधी को निशाना बना रही है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।